जय हिंद। स्वागत आपका सैनिक वेलफेयर अपडेट्स में। आज की वैकेंसी नालको की ओर से जारी की गई है। विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि पूर्व सैनिकों के लिए किस किस पोस्ट पे वैकेंसी रखी गई है। विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर वैकेंसीज आपको मिलेगी नालको की ओर से। ये नवरत्न कंपनी है और नालको का यदि हम फुल फॉर्म यहाँ पर जाने तो इसका मतलब होता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की ओर से वैकेंसीज जारी की गई है। अप्लाई करने के लिए 21 मई 2026 से लेके 10/6/2026 तक अप्लाई किया जा सकता है। आप इसकी नोटिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पर इसकी डिटेल्स दी गई है। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल M&R कॉम्प्लेक्स दमन ज्योति। अभी यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट का नाम दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बताया गया है, अपर एज लिमिट दी गई है, पे स्ट्रक्चर बताया गया है और एक्सपीरियंस बताया गया है। पहले है ऑपरेटर HEMM ग्रेड 3 की वैकेंसी। यहाँ पर सैलरी 29,500 रुपये ये बेसिक है। इसमें डी और अन्य भत्ते पूरे मिलेंगे। 3% हर साल बढ़ोतरी के साथ 17,000 रुपये तक आपको बेसिक दिया जाएगा। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे देखेंगे 6 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व और ST का डिटेल्स दिया गया है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है? कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए और ITI होना चाहिए, NCVT या फिर NCBET। एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। पूर्व सैनिकों को जो उन्होंने सर्विस की है वह एक्सपीरियंस में गिना जाता है। आपके पास जो यहाँ पर NCVT होना चाहिए, ये होना चाहिए डीजल मैकेनिक ट्रेड से रिलेटेड। और बाकी यहाँ पर 35 साल मैक्सिमम इनके द्वारा एज बताई गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है माइनिंग मेट ग्रेड 3 की। इसके लिए भी सेम सैलरी आपको मिलेगी 29,500 रुपये से लेके 3% हर साल बढ़ोतरी के साथ 17,000 रुपये बेसिक है। इसमें सभी कुछ इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें DA वगैरह और अन्य भत्ते होंगे। टोटल वैकेंसीज 21 है। डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है। इसके लिए भी क्या होना चाहिए? टू कैंडिडेट मस्ट है पास्ट 10th विद ए वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 35 साल मैक्सिमम है और एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर फोरमैन माइंस की है और यहाँ पर भी 36,500 रुपये ये बेसिक पे है। इसमें सभी अलाउंसेस जुड़ेंगे। 3% बढ़ोतरी के साथ 1,15,000 तक दिया जाएगा। 8 वैकेंसीज टोटल है। क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट है पास डिप्लोमा इन माइनिंग माइनिंग इंजीनियरिंग विद ए वैलिड माइनिंग फोरमैन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 40 साल मैक्सिमम है। और सैलरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो मैंने पहले बताया था आपको। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर फोरमैन इलेक्ट्रिकल की है। पहले वाली माइंस की थी और इसके लिए भी सेम सैलरी दी जाएगी। 3 वैकेंसीज टोटल है। इसके लिए भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होना चाहिए। 40 साल मैक्सिमम दी गई है। वैकेंसी सुपरवाइजर GOT की है, ऑपरेटर ट्रेड। नेक्स्ट वैकेंसी सुपरवाइजर GOT, टोटल वैकेंसी 55 है और इसके लिए कैंडिडेट के पास 10th प्लस ITI NCVT या फिर NCBET से रिलेटेड होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन मैक्रोनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से रिलेटेड आपके पास ITI होना चाहिए। डिप्लोमा है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बताया गया सुपरवाइजर और 12th मंथ एंड देन GOT 12 महीने वो सुपरवाइजर की ड्यूटी करेंगे, उसके बाद उनको GOT बनाया जाएगा। ऑपरेटर ग्रेड 3 की वैकेंसी यहाँ पे आपको मिलेगी और इसके लिए सैलरी 29,500 बेसिक प्लस 3% हर साल बढ़ोतरी के साथ 17,000 तक दिया जाएगा। 54 वैकेंसी टोटल है। इसमें भी कैंडिडेट मस्ट है पास्ट ITI होना चाहिए और सेम यहाँ पे बताया गया 35 साल मैक्सिमम है। बाकी एक्सपीरियंस पूर्व सैनिकों को होता ही है। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे ऑपरेटर ग्रेड 3 की वैकेंसीज भी। इसके लिए भी सैलरी यहाँ पर सेम दी जाएगी। इसके लिए भी 10th पास और ITI होना चाहिए। सेम जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन बताया गया यहाँ पे 35 साल मैक्सिमम है। सुपरवाइजर GOT फिटर, इसके लिए ITI होना चाहिए आपके पास। संबंधित जो टेक्निकल है उसमें 27 साल मैक्सिमम है। टेक्नीशियन फिटर ग्रेड 3 की वैकेंसीज है। इसमें भी ITI होना चाहिए आपके पास संबंधित फिटर में। 35 साल मैक्सिमम यहाँ पे दिया गया है। सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी भी आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके अलावा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है। सुपरवाइजर GOT की वैकेंसी आपको मिलेगी। सुपरवाइजर GOT इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक की वैकेंसीज है। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी वैकेंसी है। तो यहाँ पर उससे संबंधित पूरी क्वालिफिकेशन दी गई है। भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पर दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। यहाँ पे बताया भी गया है कि रिजर्वेशन ऑफ एक्सेसमैन ESM एज पर गवर्नमेंट गाइडेंस के हिसाब से उनको रिजर्वेशन
दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 38 पोस्ट विल बी हॉरिजेंटली रिजर्व फॉर एक्सेसमैन एज पर गवर्नमेंट गाइडेंस के हिसाब से 38 पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर रिजर्व करके रखी गई है। बाकी जो एज यहाँ पे दी गई है, आपको क्या करना होगा, अपनी टोटल एज में से जितनी आपने सर्विस की है माइनस करने के बाद 3 साल की और छूट दी जाती है, उसके हिसाब से आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से www.nalcoindia.com के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का सिंपल प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। तो ये थी नोटिफिकेशन में पूरी दी गई जानकारी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार रेफ़र कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर टेंटेटिव सिटीज़ जहाँ पे सीबीटी होगा उसकी जानकारी दी गई है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जिसमें आंध्र प्रदेश, आसाम, महाराष्ट्र, दिल्ली, उड़ीसा, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल रहेंगी। अभी किस स्टेट के अंदर कौन सा सिटी है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे।